अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जिन्नात की पूरी इसरार दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा अमल है ये है मोहब्बत की तस्ख़ीर। मतलब किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना, और वो सबसे मुश्किल काम यही होता है इंसान के लिए कि वो किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा किस तरह करे। आज का जो हमारा अमल है ये काले जादू के ऊपर मबनी है, और बेइंतहा काले जादू के असरात इसमें आपको नज़र आएँगे। मतलब आप इससे अपने महबूब से जायज़ नाजायज़ काम दोनों करवा सकते हैं, मनवा सकते हैं अपनी हर बात। तो इसका जो तरीक़ाकार है वो इस तरह से है कि आपने काला कपड़ा ले लेना है। आपने अपने हाथ के ऊपर, जिस तरह से हाथ के ऊपर बांधते हैं इसी तरह से आपने अपने हाथ के ऊपर काला कपड़ा बांधना है, और उसके ऊपर आपने लाल रंग ले लें या सफ़ेद रंग ले लें, वो कोई सा भी पेन हो, मतलब मार्कर भी हो सकता है, मोटा मार्कर जो है उससे भी लिख सकते हैं, जिससे भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये एक लफ्ज़ है जो है या सोख जो लफ्ज़ है इस उसके ऊपर लिखना है महबूब का नाम, उसके साथ लिखना है या सोख। या आपने उस कपड़े के ऊपर लिख कर अपनी हथेली को इस तरह से बंद कर लेना है फुल जान लगाकर, और यही लफ्ज़ जो है वो आपने 818 बार पढ़ने हैं, या सोख या सोख। और या तो आप महबूब का नाम के साथ या सोख लिख लें, या फिर महबूब का नाम लिखें कपड़े के ऊपर और या सौख पढ़ना शुरू कर दें। दोनों तरह से हो सकता है, कोई मसला नहीं है। अगर आप, जैसे एक मिसाल है, मैंने तस्खीर करनी है आमना की, ये आमना का नाम लिखा जाएगा, आमना बिनते जो भी इसकी माँ का नाम है, उसके साथ लिखा जाएगा या सौख। एक तरीक़ाकार है ये। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आपने आमना की तस्खीर करनी है तो सिर्फ़ आमना लिखा जाएगा, और उसके बाद अपनी हाथ की मुट्ठी सख्त तरीके से बंद कर लेनी है। तो फिर आपने ये लफ्ज़ पढ़ने हैं या सोख या सोख या सोख। एक लफ्ज़ है और 818 बार ये पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने उस मुट्ठी के ऊपर दम कर देना है, उसको खोलना नहीं है। आपने उसके बाद गोबर की जो पाथियाँ होती हैं वो 1-2 पहले से सुलगा लेनी है। आपने जब गोबर का फौस ले लेना है तो उसके अंदर आपने वो जो नाम होगा काले कपड़े के ऊपर लिखा हुआ वो जलाना है। जलाने के बाद आपने उसकी जो राख होगी वो गोबर की भी और जो आपने कपड़ा जलाया उसकी भी, वो इकट्ठी करके आपने कब्रिस्तान चले जाना है। जैसे एक मिसाल है, मैंने आमना के नाम के ऊपर बिलफ़र्ज़ अमल किया है, तो आपने अली मद्दा या अलिफ़ नाम ढूँढना शुरू कर देना है कब्रिस्तान में। बिलफ़र्ज़ अगर मुझे वो नाम नहीं मिलता तो अलिफ़ से भी मैं नाम ले सकता हूँ, अली मद्दा से भी मैं काम ले सकता हूँ। अगर मुझे नाम मिल जाता है तो उसके पाँव वाली साइड से थोड़ी-सी मिट्टी इकट्ठी करके मैं ले आऊँगा। उस मिट्टी को और उस राख को मैं एक साथ मिला लूँगा। एक तो ये हो गया। उसके बाद आपने उस मिट्टी और उस राख का मिलाप करना है, मतलब आपस में उसे मिलाना है, अच्छी तरह से मिला लेना है, और इसको हाथ से मिलाना है। तो जिस टाइम ये आप अमल करें तो उस टाइम आपके हाथ गीले ना हों, ये भी आपने ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपके महबूब का घर आपके पास है तो आप उसके घर के दरवाज़े पर ये मिट्टी फेंक दें। अगर घर के पास उसका घर नहीं है, बिलफ़र्ज़ किसी दूसरे शहर में है, तो आप उस मिट्टी को उसकी तस्वीर के ऊपर थोड़ा-थोड़ा करके डाल सकते हैं। फिर आप उसकी तस्वीर और उस मिट्टी को ले जाकर जिस, मतलब कब्र के पास से आपने वो मिट्टी उठाई है, उसी की कदमों वाली साइड पर उस तस्वीर को, उस मिट्टी को और उस राख को दबा देना है। जो भी आप चाहें, मतलब आप चाहते हैं कि आपका महबूब आपके लिए इस तरह से दीवाना हो जाए कि मैं जो कहूँ या जो सोचूँ वो वही करे, तो यकीन जाने कि वो दूसरे तीसरे दिन आपके साथ राब्ते में आ जाएगा, और वो इस तरह से पागल क्या दीवाना हो जाएगा आपका, और आपसे कहेगा मैं हाज़िर हूँ, जो करना है मेरे साथ करो, मुझे आप कबूल हो। और ये बारहा का ऐसा आज़मूदा अमल है जो आपने हज़ारों दफ़ा लोगों को करते हुए देखा होगा। अक्सर कब्रिस्तान में अगर आपका आना जाना होता है कब्रिस्तान में, तो लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत के अमल, ये वो है जिसको तरजीह देते हैं कि ये वाला अमल कर लो, इसमें तासीर ज़्यादा है। वो अमल मैंने आपको बताया, अगर इसको आप नाजायज़ करोगे किसी के साथ तो ये अमल काम ही नहीं करता। तो आप, अगर अच्छी नीयत है आपकी, मतलब अगर आपसे वो बंदा या बंदी आपसे बात नहीं करती तो आपका मकसद उसके लिए अच्छा है, तो ये अमल ज़रूर काम कर जाएगा। और ये मैं नहीं कहता, ये अमल की तासीर बताती है। तो जो भी नाजायज़ जायज़ मकसद रख के करेगा आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, जो अच्छे मकसद के लिए करेगा उसको कामयाबी हो जाएगी, जो गलत नीयत के साथ करेगा उसको कामयाबी नहीं होगी। बाकी अगर कोई बात फिर भी समझ ना आए
باقی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میں حاضر ہوں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبرات کے اوپر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔